का दिन है, ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मगर जब ये बात छिड़ गई है तो ये बात गौर से सुन लीजिए। जब औरतों की पिक्चर के नीचे स्पेशली आप लिख देते हैं ना, या मियाँ बीवी भी अगर अपनी को पिक्चर लगा देते हैं, आप उनके नीचे मियाँ को लिखते हैं यार डैशिंग, तो साथ लिख देते हैं यार बीवी कितनी सेक्सी लग रही है। व्हाट इज़ दिस? ये लफ्ज़ हैं तारीफ़ के, या किसी बच्ची को नीचे आप लिख देते हैं हॉट लग रही है, ये क्या है? ये किस तरीके के लफ्ज़ हैं? तारीफ़ के और लफ्ज़ नहीं है। तारीफ़ भी आप लोगों की सेंस वाली नहीं होती। ये बात इनकी सही है कि किस तरीके के कमेंट्स आते हैं। ये तो बहुत थोड़ा है। मैं तो बिलीव करें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में औरतें हैं ना जितनी भी, वो गाजी का रुतबा है उनका इस हवाले से, क्योंकि वो रोज़ उनको जिस तरीके से काम करना पड़ता है ना इस मुल्क के अंदर दोगलापन है, मुनाफकत है। लोग अपने घर की औरतों को घर में रखते हैं, औरतें समेत। मतलब औरत कहती है कि मेरी बेटी ना एक्टिंग करेगी, ना गाना गाएगी, ना ये मॉडलिंग करेगी। कहती है ना, औरत भी कहती है। ये पिदरसरी मुआशरा है ना, पेट्रियार्कल। ऐसे ही है। औरत भी कहती है नहीं, लेकिन वही औरत दोपहर को ड्रामा देख रही होती है। हाँ सही कह रहे हैं। वो क्यों देखती है अब ड्रामा? इसका मतलब है कि आपके अंदर ना मुनाफकत रची बसी हुई है। आप चीजें दूसरों की औरतें देखना चाहते हैं, अपनी औरतों को आप कहते हैं कि इनको घर में रखो। अच्छा, दुनिया में मैं खत्म करता हूँ, मुझे पता है। और ये मैं आपकी बात को आगे बढ़ा नहीं, इस बात को खत्म करना जरूरी है। एक नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान। जैसा मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिशियन विद अ विजन हूँ, और कभी भी किसी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए इस मुल्क, किसी भी मुल्क में, जब तक उसको ये ना लगे कि मैं बाकियों से ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हूँ। अदरवाइज क्या जरूरत है आपको बनाने की? आपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बनानी है। और हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं तो इस मुल्क के आम लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आओ इस मुल्क को ठीक करो, ये तुम्हें पागल बना देंगे, बना रहे हैं आज तक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुल्क है ना, इसके अंदर एक्चुअली अगर आप देखें तो वेस्ट हो या ईस्ट हो, या वेस्ट हो या ईस्ट हो, दोनों। वेस्ट में कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, उसके बाद अमेरिका, इतना बड़ा जो मुल्क है। ये सारे हम इनको कहते हैं मगरबी ममालिक। और ये क्या है? ये सेकुलर हैं, एनलाइटेंड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनलिज्म के बेस करते हैं पर, और ह्यूमनिज्म पे बेस करते हैं। जिसका जो मर्जी रिलीजन को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मजे की बात है कि लोग समझते हैं सिर्फ वेस्ट है, नहीं। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। चाइना है, ईस्ट में है। अच्छा। जापान है, ईस्ट में है। ऐसे टर्की है, वो भी सेकुलर मुल्क है। अच्छा। लेकिन टर्की जो है वो फिर यूरो एशियन है, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों है। ठीक है। और इसके अलावा फिर रशिया है। ये सारे मुल्क, ये भी बड़े मुल्क हैं। मैं इंडिया की बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया जितनी मर्जी बातें कर ले, आखिरकार इस वक्त जो मोदी इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो वो इंडिया को भी जो इस तरह का बना रहे हैं, अगले 10 साल में इंडिया ने ऐसे करके नीचे गिरना है। मजबूत तापसंदी बढ़ रही है वहाँ पे। हाँ। लेकिन ये जितने मैंने बाकी सारे मुल्क कहे हैं ना, इन सब के अंदर एक कदर मुश्तरक है, ह्यूमनिज्म। ये कहते हैं कि जिसका जो मजहब है उसकी रिस्पेक्ट है, जिसकी जो कौम है उसकी रिस्पेक्ट है, जिसकी कोई सूबा है उसकी रिस्पेक्ट है। असल जो इश्यूज हैं वो ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, इलाज से ये मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल। और इसके ऊपर सबको वोट भी लेना चाहिए, इसी के ऊपर सियासत होनी चाहिए। क्या बात है। इन मुल्कों में यही नहीं होता, तो आपने क्या करना है इस मुल्क में? क्या गुर्बत है, बेरोजगारी है, हर किस्म का यहाँ पे इल्लत है। यहाँ पे औरतों के साथ जो हो रहा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ आपको पता है? 2-3 वाकयात हुए। वो एक भाई ने अपनी बहन का गला ही दबा दिया है, वही ना, और उसका बाप साथ बैठा हुआ है। वो आपको पतंग वाला भी सीन सैफ का पता चला है। भले हम ईद मना रहे हैं, मगर इन लोगों के घर में इनकी ईदें खराब कर दी, इनके लगते जिगर, इनके कलेजे काट दिए हमने, इनको ख़त्म कर दिया। इनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। तो इन सब का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर इसका भी हमें अफसोस करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर इन्होंने बात की उस बहन की, इस आसिफ की, और भी ऐसे बहुत सारे। खुदा के वास्ते अपने अपने रिश्तों के ख्याल करें। उनका बहुत बहुत स्पेशल ख्याल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन हरकतों से, हमारे इन शौक़ से बहुत से लोगों की जान जा रही है। तो खुदा ख्याल कीजिए। ईद मुबारक, मगर सबकी ईद ख़राब ना कीजिए।